नमस्कार, न्यूज के विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे जेपीएससी को लेकर के आखिर क्या प्रॉब्लम आ गई है और इस प्रॉब्लम से कैसे निपटेगी जेपीएससी। दूसरा सवाल होगा कि बीएड डिग्री को लेकर सहायक आचार्य नियुक्ति में क्या नया मोड़ है। 2014 से जो अनुबंध कर्मी है क्या उनको परमानेंट कर दिया जा रहा है। बाण सागर को लेकर के झारखंड में जो प्रॉब्लम था क्या वो सॉल्व हो गया है, और जो अलग अलग जनजाति है झारखंड में उसमें सबसे कम जो जनसंख्या का ग्रोथ रेट हो रहा है वो किस में हो रहा है। इसके अलावा झारखंड की कई प्रमुख चीजें होंगी और हमारे चैनल पर आप लगातार जुड़े रहिएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले झारखंड में इन दिनों सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो है जेपीएससी को लेकर के। 11 to 13 जेपीएससी का मेंस रिजल्ट जारी हुआ। इंटरव्यू 23 तारीख को समाप्त हो गया। 23 तारीख को इंटरव्यू की समाप्ति के बाद ये उम्मीद किया जा रहा था कि जल्द से जल्द 23 तारीख के बाद यानी कि जो 23 जून था उसके तुरंत बाद रिजल्ट आ जाएगा। इसी बीच में एक कंप्लेन चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने 2 याचिका खारिज किया और एक को फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया। मामला आखिर कहां तक जाएगा ये। इसके बाद मामला चला गया राज्यपाल महोदय के पास, उसके बाद आ गया पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के पास, वहां से कार्मिक विभाग के पास, और कार्मिक विभाग ने फिर से जेपीएससी से स्पष्टीकरण पूछा है कि कॉपी चेक करने में भारी अनियमितता देखी गई है। इस अनियमितता को उन्हें बताना है। अब देखिए, जो साइन नहीं हो रहा था उसका भी मूल मुद्दा यही था, और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सीडीपीओ के रिजल्ट को भी इसी कारण से रोक कर रखा गया है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आया है ये आया है टीचर के गुणवत्ता पूर्ण जांच करने को लेकर। क्वालिटी वाली जो इवेल्युएशन है इसका क्या मतलब है। जैसे आप पूछते होंगे कि हमको अपना एक बीमारी है उसको दूर करना, डॉक्टर बताइए। तो जो नया एमबीबीएस कर रहा है उसके पास आप जाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि अनुभवी डॉक्टर हो जिनके पास बहुत सारे केस को हैंडल करने का अनुभव हो, वो बेहतर इलाज करेंगे, ये माना जाता है और अमूमन होता भी है। जेपीएससी में ऑलमोस्ट यही मामला है, जिसमें कि जो जेपीएससी का मामला था उसमें कॉपी चेक करने के लिए कम से कम 10 वर्ष की पढ़ाने का अनुभव, इवेल्युएशन का अनुभव उनको होना चाहिए टीचर को। लेकिन हुआ क्या, जो सोर्स है उसके मुताबिक 1 साल, 5 साल, 2 साल वाले को दे दिया गया, कॉन्टेक्ट टीचर को दिया गया, संविदा कर्मी जैसे शिक्षकों को जिम्मेवारी दी गई जो लोग कुछ दिनों के लिए किसी कॉलेज में ज्वाइन करते हैं। उनकी कॉपी चेक करने का तरीका, मतलब जो खुद कभी उस लायक नहीं बना उनका कॉपी चेक करने का तरीका, और जो वास्तविक में उस लेवल के टीचर होंगे उनका कॉपी चेक करने का तरीका, दोनों में अंतर होगा। और उस अंतर के चलते एक प्रॉब्लम आ गया और अब जो मतलब मामला है वो आगे बढ़ते हुए चला गया है आप गवर्नर महोदय से होते हुए कार्मिक तक, और कार्मिक ने अब जाकर के जेपीएससी को पहले भी ये चीज बोला था कि रिजल्ट मत निकालिए, अब बोला है कि हमको स्पष्टीकरण दे दीजिए, हम पहले संतुष्ट हो जाएं तब आपको हरी झंडी दे देंगे, आप अपना रिजल्ट निकाल लीजिएगा। तो सब मिलाकर के 11 to 13 जेपीएससी में एक पेच फंसा हुआ है, और इस पेच के मतलब को लेकर के स्टूडेंट की परेशानी होगी। आपको याद होगा कि मेंस का रिजल्ट लाने के लिए स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में जो गेट है जेपीएससी का वहां पर धरना प्रदर्शन किए थे, और ये भी हमें जानकारी मिला कि धरना प्रदर्शन करने वाले में से अधिकांश लोगों का नाम रिजल्ट में नहीं आया। सोचिए कि जिनको कॉन्फिडेंस था वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या कहीं गड़बड़ी हो गई है। पहला तो ये है, जेपीएससी इतनी बड़ी बड़ी गलती आखिर कर कैसे देता है। सोचिए कि 6 जेपीएससी में क्या किया उसने, हिंदी इंग्लिश का नंबर जोड़ दिया, किसी प्रकार से मामला आगे गया,
अल्टी पल्टी कई बार हुआ। 7th में कैडर बंटवारा करने भूल गया। ऐसे 7 to 10 में ऐसे कई बार हो रहा है। तो अब गंभीर होगी, हाईकोर्ट भी गंभीर होगी कि हर बार यार ये गलती करता है। स्कूल में जब एक बार बच्चा गलती करता है तो उसको माफ कर दिया जाता है। सहायक आचार्य को लेकर आखिर क्या होगा? नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व क्यों रखा? मामला बहुत ज्यादा पेचीदा भी नहीं है। 2 वर्ष का बीएड और 1 वर्ष का बीएड किया किसने? एनसीटीई की गाइडलाइन पे हुआ। विज्ञापन में क्या लिखा हुआ था? 1 वर्ष का। लेकिन जो बच्चे 2 साल के लिए कर लिए बीएड, वो तो कुछ कर नहीं सकते थे, चूंकि 1 साल का बीएड था ही नहीं। अब इसी में नियुक्ति की प्रक्रिया रुक गई है। इसे लेकर फैसला फिलहाल रिजर्व है। कोर्ट को कन्विंस्ड किया गया है दोनों ओर से। एक जगह पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दिखाई गई है कि उसने क्या बोला है, दूसरी ओर ये बताया गया है कि एनसीटीई जो है उसने जब 1 साल का 2 साल कर दिया तो स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट की तो कोई गलती इसमें नहीं है, लेकिन कोर्ट को तथ्य पर चलना रहता है। जिस वक्त में वैकेंसी लाया गया था उस वक्त में नियम में क्या लिखा हुआ था, और बीच में अगर कोई नियम परिवर्तन होता है तो इसके लिए संबंधित विभाग जो जेएसएससी है वो अपनी प्रक्रिया पर बताती है कि वो इस लेवल पर जो है चेंजिंग कर रही है। तो इसी को लेकर के मामला थोड़ा सा रुका हुआ है। बट रिजर्व फैसला का मतलब होता है आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर हाईकोर्ट इस पर जजमेंट दे देगी और उसके अनुरूप ही काम होगा। बिहार झारखंड को लेकर बाण सागर को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था। रिहंद परियोजना थी, सोन नहर में भी पानी जाता था, तो इसे लेकर एक मामला था कि 7.75 जो उतना पानी है वो वाटर जो है उसका आखिर होगा क्या? उसमें से 2.0 जो है झारखंड को दिया जाए, बाकी बिहार रख ले, तो उसे अब सॉल्व कर दिया गया है। तो जानकारी के मुताबिक ये जो मामला था जिसमें 7.75 MF पानी जो था उसमें 2.0 झारखंड को मिल गया है। और ये सोन नहर प्रणाली है जो बहुत पुरानी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रिहंद और बाण सागर परियोजना से जो पानी छोड़ा जाता था उसका जलग्रहण कहाँ जाएगा? तो बिहार में एक इंद्रपुरी बैरेज है जहां पर पानी रखा जाता था, लेकिन उतना ज्यादा नहीं रखते थे तो पानी बर्बाद हो जाता है। अब इसमें चर्चा किया गया है कि इससे जल बंटवारा जो था वो हो गया, बाढ़ नियंत्रण रुकेगा। इसके साथ साथ जो